4-5 एरियाज में जो हमने मोदी ने मार खाई है। एक तो है चाइना, इसको तो मैंने अब सिद्ध कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन में ये जवाब ही नहीं दे रहे थे। ये नहीं कि वो झूठा जवाब दे रहे थे, ये तो जवाब ही नहीं रहे थे, जो वो खुद एक अपराध है एक्ट में। तो मैं फाइनली जब गया तो हैरान हुए जो वहाँ जज के रूप में बैठे थे, CIC चेयरमैन, उन्होंने क्या बात है, एक बात के भी आप जवाब नहीं दे सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने 7 जवाब मांगी है 7 प्रश्नों पर, इसको आप अब जवाब दीजिए एक एक। ये कहेंगे कि हम नहीं देंगे, वो कहिए हम नहीं देंगे, परंतु इसकी जवाब देनी होगी, इसलिए उपेक्षा नहीं कर सकते। तो मैं एक ये मुझे ये बताइए डॉक्टर स्वामी, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा जो घोटाला है, वो क्या बिना मोदी जी की मर्जी के हो सकता था? क्या अपनी मर्जी से ईडी और आईडी? शॉर्ट आंसर, नहीं। मोदी जी के, आप मोदी जी की बोलते रहते हैं, हम उनको इतने सालों से जानते हैं, तो मैं इसको मोदी कहूंगा। मोदी जो है या नरेंद्र भाई है, वो उसके बिना मैं समझता हूं कि जमादार झाड़ू भी नहीं चला सकता है कैबिनेट मिनिस्ट्री में। लेकिन आपका क्या कहना है सर, इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला जो सामने आया है, एक घोटाला ही है ये? घोटाला आप समझते हैं? मतलब आप इसको क्या घोटाला ही तो बोलेंगे ना? क्या है ये? मैं तो कहूंगा इसको अपराध, क्योंकि ये क्या आपने किया कि दे दो, यानी रहस्यपूर्ण तरीके से आप इसको दे दो, और हम उसको दूसरे तरफ से आपकी जो ऊपर जो केसेस पड़े हुए हैं उसको हम वापस ले लेंगे। ये भी दोनों सिद्ध हुआ ना इसमें। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ ये भयंकर है। ये कई चीजों की तुलना में आप सोच सकते हैं, आप राजीव गांधी के काल में क्या प्रॉब्लम थी, उसने बोफोर्स में जाकर घुस ले लिया, और वो डिफेंस का, तो लोगों ने वहां के टेलीविजन और रेडियो में ये आ गया, तो यहाँ हंगामा हो गया, और राजीव गांधी उसके बाद उठ नहीं सके और चुनाव में बुरी तरह हारे। तो आपको लगता है कि डॉक्टर स्वामी, जैसे राजीव गांधी के ऊपर लांछन लगे थे बोफोर्स स्कैम के लिए, तो क्या आज नरेंद्र मोदी के लिए ये बोफोर्स मोमेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम? बोफोर्स से ज्यादा है, चाइना का भी एक बहुत बड़ा ये होगा। और उसने जिस प्रकार से सौदा किया है टेलीफोन टैपिंग में, पेगासिस, उसका इजराइल से निकल जाएगा एक दिन, सच बात। और इसीलिए भाग कर गए मिनिस्टर दोवाल अभी और इजराइल को, और वहां जाकर उनको डर है कि वो भी आ जाएं, ये भी आ जाएं। सो कुल मिलाकर तो फिर हमारी इलेक्शन में तो हमारी सत्यानाश हुई। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सारा विवरण मैंने नहीं दिया, परंतु मैंने कहा कि मोदी को हटाओ, नहीं तो सरकार